प्रिय बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वन टाइम एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जो कल की हमारी क्लास थी उस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए कल जो हमने देखे थे 10 क्वेश्चन जो प्रतिशत से संबंधित थे वह हमने आपके लिए कराए थे। आज 11वां क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने आया हूँ। 11वां क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 40% कपड़ों पर खर्च करता है। मतलब एक व्यक्ति है वह अपनी आय का 10% शिक्षा पर खर्च कर देता है, 20% जो कि है वो भोजन पर खर्च कर देता है और 40% कपड़ों पर खर्च कर देता है। इस खर्च के बाद उसके पास उसकी बचत कितनी है? 2700 रुपये। मतलब यह सारा धन खर्च करने के बाद उसकी बचत कितनी है? 2700 रुपये है। तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। तो हमें इसकी उस व्यक्ति की कुल आय ज्ञात करनी है। तो इसको करने से पहले हम देखते हैं, पहले उसकी बचत देखते हैं कितनी बचत है। उसकी बचत कितनी है? 2700 रुपये। खर्च कितना है? कुल खर्च देखें, कुल खर्च है उसका 10% प्लस 20% प्लस 40%, यानी कि 20, 10, 20, 30, 70। कुल खर्च उसका कितना हो गया? 70% उसका धन खर्च हो गया। अब कॉमन बात है, जब 70% खर्च हो गया तो बचत कितनी होगी? 30%। कुल बचत होगी उसकी 100 माइनस 70 बराबर 30% उसकी कुल बचत हुई है। ठीक, यहां से हम सवाल को पकड़ लेंगे। देखें 10% वो शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर खर्च करता है। जब इतना खर्च करने के बाद बचत कितनी हुई उसकी? 30%। बचत कितनी हुई? 30%। 70% वह खर्च करता है तो बचत कितनी हो रही? 30%। अब यह तो परसेंट में है, रुपयों में यही बचत कितनी है? 2700 रुपये। बस सवाल क्लियर हो गया। यानी कि 3x का 30% बराबर 2700। यह आपका प्रतिशत में बचत है, यह आपकी रुपयों में बचत है, यह बराबर हो जाते हैं। तो x का 30% बराबर 2700 और x बराबर 2700, x बराबर 2700 इंटू 100/30। ठीक, 30 आते 3 नम 27, 900 और अब कितना होगा? 9 नम 90, यानी कि उसकी कुल आय 9000 रुपये हो जाएगी। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया? पहले कुल खर्च जोड़ा उसका 10, 30, 70, 40, 10, 30, 10, 20, 30 और 10, 40, 70, 70% उसका कुल खर्च है। तो बचत कितनी हुई? 30%। जब 70% खर्च है तो बचत कितनी है? 30%। यही 30% कितना दिया उसने? 2700। तो x का 30% बराबर 2700 है। यह हमारा 20 निकल कर आ गया था। इसको हल किया हमने तो 9000 रुपये इसकी कुल आय हो गई है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। एक चुनाव है, उस चुनाव में जीतने वाले को कितने मिले? 60% वोट, तथा वह 1800 वोट से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? ठीक, क्या कह रहा है? किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कितने? 60% वोट मिले। जब जीतने वाले को 60% वोट प्राप्त हुए तो हारने वाले को कितने प्राप्त हो गए? कॉमन बात है, हारने वाले को 40% प्राप्त हुए होंगे। जीतने वाले को प्राप्त हुए जीतने वाले को कितने? 60%। तो हारने वाले को 40%, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 होता है। जब जीतने वाले को 60% मिले और हारने वाले को कितने? 40% प्राप्त हुए। और हार जीत कितने वोटों से हुई? तथा वह 1800 वोट से जीत गया। ठीक है, तो जो 1800 वोट है वह अंतर है, दोनों उम्मीदवार हैं, उन दोनों उम्मीदवारों के बीच के अंतर है 1800 वोट। यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 20%। यहां से सवाल क्लियर हो जाएगा। यानी कि 60% माइनस 40% बराबर 20%। ठीक, यह इन दोनों का अंतर है और यह है 1800 वोटों का अंतर है। यहीं से सवाल क्लियर हो जाता है।
तो क्या लिखेंगे हम, x का 20% बराबर 1800। x का 20% बराबर 1800। यह 20 मैंने कहां से निकाला है, इन दोनों के अंदर से, मतलब इन दोनों के अंदर से हार जीत हुई है, तो यहां भी इन दोनों का अंतर दिया हुआ है हार जीत का, तो वही हम समान कर लेते हैं। 20% बराबर 1800, तो x बराबर 1800 गुणा 100 बटे में 20, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 18 पंचे 90, 9000 आपका आंसर हो जाएगा। उस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो उस चुनाव में कुल 9000 वोट पड़े थे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों 13वां सवाल है हमारा, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए, एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा वह 24 अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था। सवाल को एक बार और देखें। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए और वह 24 अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था। ठीक है। इस सवाल को करने के लिए हम देखते हैं कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है। ठीक है। उसने प्राप्त कितने किए, 32% प्राप्त किए, प्राप्त किए अंक 32%। पास होने के लिए आवश्यकता है 40% अंकों की और प्राप्त हुए कितने, 32% उसको अंक। यदि इस 32 में अगर उसको 8% अंक और मिल जाते, यहां से हम सवाल को पकड़ेंगे, यदि उसको 32 में 8% अंक और मिल जाते तो वह पास हो सकता था, क्योंकि उसने शर्त रखी है कि पास होने के लिए कितने 40% अंक की आवश्यकता होती है, लेकिन प्राप्त हुए कितने उसको 32% अंक। यदि उसको 8% अंक और प्राप्त हो जाते तो वह पास हो जाता। अंकों में कितना, 8% में कितना, 8%, वो अंकों में कितना 24 अंकों से फेल हो गया, यानी 24 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता। सवाल यहीं से देखेंगे हम उसको, यानी कि 40% माइनस 32% बराबर में 8%। यह अंतर है और यह उसका भी अंतर है। जो जितने भी सवाल कर रहे हैं हम लोग एक प्रकार के सवाल कर रहे हैं, सब सवालों का बेस एक जैसा है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आ गया 8%, और अंकों का अंतर कितना है 24। कहने का तात्पर्य यदि 8% अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता, और यहाँ पर 24 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता। मतलब यह और यह दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x का 8% बराबर कितना 24, तो x बराबर 24 गुणा 100 बटे में 8, 8 थी 24, यानी कि x बराबर 300 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है 300 है, यह आपको उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों अगला सवाल है हमारा, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। एक परीक्षा है उसमें 80% विद्यार्थी किस विषय में, हिंदी में पास हुए, तथा 85% गणित में पास हुए, एवं 75% दोनों विषयों, दोनों मतलब हिंदी और गणित में, एवं 75% दोनों विषयों में पास हुए, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जितने बच्चे फेल हुए उनका हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। इस सवाल को करने के लिए एक ट्रिक है, इसमें हम देखते हैं गणित में पास हुए, हिंदी में पास हुए विद्यार्थी, पहले देखते हैं हिंदी में पास कितने हैं आपके 80%, गणित में पास कितने हैं आपके
85%। ठीक, गणित में पास कितने हैं आपके? 85%। तो दोनों में पास कितने हैं? 75%। ठीक, हिंदी में 80%, गणित में 85% और दोनों में 75%। अब पूछ कर रहा है वो, तो फेल में ये पास विद्यार्थी है, तो फेल विद्यार्थियों की संख्या, इसकी ट्रिक होती है हिंदी प्लस मैथ माइनस दोनों। हिंदी में कितनी? 80 प्लस मैथ में कितनी? 85 माइनस दोनों में कितनी? 75। यह आपका यहां से आपका आंसर निकल के आएगा 80 85 165 माइनस 75 यानी कि कितना? 90%। इन दोनों को जोड़ दिया और 75 को हमने घटा दिया। 80 और 85 कितना हो जाएगा आपका? 80 और 85 हो जाएगा 165। 165 में जब 75 घटा दिया तो 90% आपके आ गए। 90% छात्र क्या हुए हैं? पास हुए हैं। नब्बे प्रतिशत छात्र आपके क्या हुए हैं? पास हुए हैं। ध्यान दें, पूछ क्या रहा है? वो दोनों विषयों में पास हुए, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब 90% दोनों विषयों में पास हुए हैं तो कुल परसेंट कितने का होता है? 100 का होता है। तो फेल कितने हुए होंगे? 10%। कॉमन बात है ये तो फेल विद्यार्थियों की संख्या, तो फेल का प्रतिशत बराबर 10%। यह हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। प्रिय बच्चों, अगला सवाल है, एक फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपये है। एक फ्रिज है जिसका मूल्य कितना है आपका? 12,800 रुपये है। यदि प्रतिवर्ष 20% की कमी होती है, यदि उसकी रेट में कितनी कमी होती है? 20% की कमी होती है, तो 2 वर्ष पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें देखना है, इससे पहले वाले सवाल में क्या आता है? 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी। इसमें पूछ रहा है 2 वर्ष पहले कितना होगा। अंतर है ना, उसमें पहले बाद दिया था, इसमें पहले दिया था। यहां से हमको कुछ समझना है। एक फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपये है। यदि प्रति वर्ष 20% की कमी हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। बिल्कुल सेम उसी प्रकार का सवाल है। हमने देखा था, हमने अगले सवाल में बताया था आपको कि जब कमी होती है तो 100 में से घटा देते हैं और वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखें, वह कह रहा है कि 20% की कमी हुई है, तो हम इसको देखें, 100 में से 80 घटा देंगे, सॉरी 100 में से 20 घटा देंगे तो हमारा कितना? 80% हो जाएगा। ठीक, अब सवाल करेंगे, कुल मूल्य कितना है उसका? 12,800। ठीक, 12,800। अब देखें यहां पर 100/80 लिखेंगे। ठीक, 80/100 नहीं लिखेंगे, उसमें हमने क्या अगले वाले सवाल में लिखा था 110/100 110/100, क्योंकि वह बाद वाला मूल्य पूछ रहा था। इसमें क्या पूछ रहा है? पहले वाला मूल्य पूछ रहा है, तो उल्टा लिखेंगे 100/80 लिखेंगे इसमें। और कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 वर्ष है। इन दोनों सवालों में बस यही अंतर है, यदि पहले तो 100/80 कर देंगे और बाद का पूछेगा तो 80/100 कर देंगे। हल करेंगे इसको, 1 2 से 1 2। ठीक, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 4 48 और 8 दूनी 16, यानी कि आपका निकल के आ जाएगा x बराबर 2 का 20,000 रुपये, जो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष पहले उस फ्रिज का मूल्य कितना था? 20,000 रुपये होगा। जो आपका 17वां सवाल है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है। बिल्कुल आसान सवाल है। देखें, ट्रिक है इसकी, किसी संख्या में पहले क्या 20% की वृद्धि होती है तथा बाद में 20% की कमी की जाती है। पहले तो 20% की वृद्धि होती है और फिर बाद में 20% की कमी की जाती है, तो संख्या में कितनी प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? ट्रिक है इसकी प्रिय बच्चों,
देखिए हमने तुम्हें पहले बताया था यदि वृद्धि की जाती है तो उसको 100 में जोड़ देते हैं और कमी की जाती है तो 100 में से घटा देते हैं। ठीक, तो वृद्धि यानी कि 120 और कमी यानी कि 80 बटे में 100। 120 गुणा 80 बटे में 100। पहले वृद्धि हो रही है तो 120 कर देंगे तथा फिर बाद में कमी हो रही है तो 80 कर देंगे और बटे में 100 कर देंगे। इसको हम काट देंगे, कितना निकल के आ जाएगा 12 8 96, 12 8 96 आपका निकल के आ जाएगा। तो यानी कि 96%, पर पहले कितनी थी 100, पहले संख्या आपकी थी 100%, बाद में आपकी होगी कितनी 96%, तो बराबर परिवर्तन कितना हुआ आपका 4% का परिवर्तन हुआ है। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर कितना निकल के आ गया 4% इसका आंसर हो गया। ये बच्चों 18वां सवाल है, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि। एक आयत है उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। लंबाई में क्या करना 10% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। जो इससे 7वें नंबर का हमने क्वेश्चन देखा था सेम वही क्वेश्चन है। हमने देखा था अगर 10% वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ देते हैं और जब कमी होती है तो 100 में से घटा देते हैं। यहां पर देखें पहले क्या कर रहा है 10% की वृद्धि यानी कि 110, फिर क्या कर रहा है 10% की कमी यानी 90 बटे में 100। सेम वही सवाल है, एक बिंदु से एक बिंदु, एक बिंदु से एक बिंदु, यानी 11 99% हो जाएगा। पहला क्या था 100%, अब कितना हो गया 99%, यानी कि 100% माइनस 99% बराबर 1% की कमी हुई। ठीक, पहले 100 था अब कितना हो गया आपका 99, तो परसेंट में कमी हुई ना, 1% की कमी हुई। यह आपका आंसर हो जाएगा। प्रिय बच्चों 19वां सवाल है आपका, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च ज्यों का त्यों रहे, यानी कि खर्च समान रहे। फिर देखिए सवाल, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च ज्यों का त्यों रहे। हमने पहले बोला था आपसे बच्चों कि ज्यों-ज्यों प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी त्यों-त्यों मजेदार सवाल आपके सामने आते जाएंगे, उतने ही कठिन सवाल आपके सामने आते जाएंगे। इस सवाल को देखें, इस सवाल की एक ट्रिक है, a/100 प्लस माइनस a इंटू 100, यह इसकी ट्रिक है। a इसमें कितना है आपका 20, मान रखेंगे इसमें a यानी कि 20 प्लस माइनस 100। अब यदि कमी होती है तो माइनस कर देते हैं और वृद्धि होती है तो प्लस। यहां पर 20% की कमी हो रही है इसलिए इसमें 20 माइनस कर देंगे इंटू 100। 20 बटे में 80 गुणा 100, 20 चौको 80, 25 चौको 100, यानी कि इसका आंसर निकल के आ गया है आपका 25%। 25% की हम खपत में वृद्धि कर देंगे तब खर्च हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 25%। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यह सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर बच्चों हमारा 20वां और लास्टवां सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। क्या कह रहा है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनमें ए की जो आय है वो बी की आय से कितनी अधिक है 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। पहले हम देखो बेस क्लियर करते हैं, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो पहले हम ए की आय मान लेते हैं। ए की आय माना कि 100, क्या कह रहा है ए की आय जो है वो बी की आय से बी की आय कितनी मान लेते हैं हम 100। तो यदि ए की आय बी की आय से, मतलब इससे ए की आय कितनी है 20% अधिक है, यार ये 100 है तो यह कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। ठीक, ए की हमने कितनी, बी की हमने कितनी मानी 100, तो ए की कितनी होगी 120, क्योंकि वह कह रहा है जो ए की आय है
वह बी की आय से कितनी अधिक है, 20% अधिक है। तो अगर ए की बी की 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ठीक, अब कह रहा है तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय इससे ये कितने कम है, 120 माइनस 100 बराबर कितनी, 20%। कितनी कम है, 20%, 20 कम है। तो प्रतिशत में निकालेंगे हम 20 ए की आय सॉरी बी, तो बी की आय ए की आय से, ए की आय मतलब 120 गुणा 100, 2 छक्के 12, यहाँ आपके 50 बचेंगे, यहाँ आपके 3 बचेंगे, यानी कितना हो जाएगा हमारा 50/3। 3 का भाग लगाएंगे 50 में, 3 एकम 3, 1 बच 3 एकम 3, 2 बचेंगे। अंक बता रहा बिंदी का 3 छव 18 यानी कि 2 बचेंगे। यहाँ हमारा हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है बच्चों, यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल को करने से पहले हम देखते हैं जिससे तुलना कर दिया वह ए की आय, तो बी की आय ए की आय से, किसके, ए की आय से, जिसकी जहां पर से लिखे मिल जाए इसके पास उसको हम बटे में लिख देते हैं। यदि वह पूछता कि ए की आय बी की आय से, तो फिर यहां पर हम बी की आय लिख देते, 100 लिख देते। जिसके पास 100 है ए की आय से, तो उसको हम यहां नीचे लिख देंगे और दोनों का अंतर ऊपर लिख देंगे, 20 लिख देंगे। इसको हल करेंगे तो 16 सही 1/2 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो प्रिय बच्चों बताइए हमारी क्लास आपको कैसी लगी, और रोजाना ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर अगली क्लास में। धन्यवाद।